आप सबों को आइडियल मैथमेटिक्स के इस लाइव क्लास में स्वागत है। और आप सबों को डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें सभी क्वेश्चन एक टाइप, मतलब सभी टाइप का क्वेश्चन जब एक बार आता है तब आपके माइंड में ये आता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगा, है ना। तो आज डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 22 तक पिछले लेक्चर में हम करा दिए हैं, और आज हम आप लोग को कराने जा रहे हैं 22 से आगे, यानी 23 से लेकर के जितना तक हो पाता है। तो आप सभी बच्चों अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए और देखिए ऑब्जेक्टिव का रिवीजन या फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू कुमार राम केरियर इंस्टीट्यूट सहरसा से बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मयंक कुमार, गणेश, सतीश, शिवम, गुड्डू, मंटू प्रजापति, शशिभूषण कुमार, आरडीएक्स, सौरभ गांगुली, रविंदर कुमार, पीयूष कुमार, सभी बच्चे अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कल आप लोग का टेस्ट होगा 7 बजे, जी हाँ 7 बजे शाम में, 7 तारीख को 7 बजे शाम में आप लोग का टेस्ट तैयार हो गया है। आप लोग का 25 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट का कंडीशन क्या है? टेस्ट का कंडीशन है प्यारे बच्चों, 25 क्वेश्चन लेगा। कितना क्वेश्चन लेगा? 25 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स डिफरेंशिएशन, केवल डिफरेंशिएशन का टेस्ट होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क का हो गया, ठीक है ना। अब 100 मार्क में देखते हैं कौन बच्चा कितना रहेगा, कितना लाता है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और टोटल टेस्ट होगा। ये ऑनलाइन टेस्ट का जो सुविधा है, ऑनलाइन टेस्ट, ये आपको 7 बजे, इसके लिए हम 1 घंटा का समय दिए हैं। 1 घंटा टाइम कितना रहेगा? टाइम रहेगा 1 आवर, 1 घंटा रहेगा। और आपको कैसे टेस्ट देना है तो ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं उसके लिए बता रहे हैं, और जो डाउनलोड नहीं किए हैं वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और बैच, जो बैच में जुड़े हुए हैं उसके लिए बैच कोड, बैच कोड 12th का फाउंडेशन बैच का बैच कोड है 1222। आपको टेस्ट देने के लिए बैच कोड मांगेगा। बैच में जाने के बाद बैच कोड 1222 डालिएगा, और 1222 डालिएगा तो उसमें आपको सेक्शन खुल जाएगा, ओवरव्यू आएगा, स्टूडेंट आएगा, फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो टेस्ट आएगा। टेस्ट में जाना है और आपको 7 बजे, परफेक्ट 7 बजे आपका टाइम चालू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 7 बजे ऑलरेडी 8 बजे जितना देर का रहेगा उतना बजे अपने आप क्लोज हो जाएगा, और तुरंत कुछ देर के बाद आपके सामने जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट भी शो कर जाएगा, और कौन क्वेश्चन गलती हुआ वो भी आपको पता चल जाएगा, और कौन सही हुआ वो भी पता चल जाएगा, किसमें कितना मार्क्स आया है, और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आदर्श कुमार झा अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, इसमें सभी टाइप का ऑब्जेक्टिव सभी बुक से लिया गया है, ठीक है ना। सबका सब सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए सभी, किधर गया भाई? तो क्वेश्चन नंबर 23 था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23,
एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप सभी स्टूडेंट तैयार हैं? 23 में है y इक्वल टू सेग टेन इनवर्स x हो तो dy बट्टा dx का मान क्या होगा? dy बट्टा dx का मान क्या होगा? जरा आप सभी स्टूडेंट बताइए। हाँ बिल्कुल केसी सिन्हा, ये केसी सिन्हा एनसीईआरटी आइडियल बुक सब मिला करके है, ठीक है ना। जब मेरा टोटल का टोटल हो जाएगा ना, सभी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो आपको कहीं से डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू सेग इनवर्स है, ये हम आपको बार बार बताते हैं। जब यहाँ पे सेग रहे तो इसको क्या करना है, सेग इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है। जब यहाँ पर सेग रहता है इसको किस में बदलेंगे, सेग इनवर्स में बदलेंगे। तो y इक्वल टू दिया हुआ है सेग और यहाँ टेन इनवर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, इस टेन इनवर्स को सेग इनवर्स में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, यहाँ पर हम करते हैं रफ वर्क, यहाँ रफ करते हैं। ये है सेग, ये है टेन इनवर्स x है ना, टेन इनवर्स x है तो इसको बट्टे 1 कर दीजिए। टेन होता है p बाय b, इसलिए आप निकाल लेंगे h क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी h हो गया बच्चों आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, h हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले वाला ऑब्जेक्टिव आपको वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको पहले हम y इक्वल टू, ये है सेग, तो इसको सेग इनवर्स में बदलेंगे। तो सेग इनवर्स क्या होता है बच्चों, सेग होता है h बाय बी, h बाय बी मीन्स ये हुआ h और ये हुआ b, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में 1। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, y इक्वल टू सेग, सेग इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी तो जान ही रहे आप। सेग, सेग इनवर्स x बराबर क्या होता है, x। ध्यान दीजिए सभी, सेग, सेग इनवर्स x बराबर x होता है। ठीक उसी प्रकार से सेग, सेग इनवर्स इतना है तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट, यहाँ तक किसी बबुआ को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको है डिफरेंशिएट करना। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं जरा गौर फरमाना। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा डी, रूट के अंदर वाले को पहले पूरे में डी लगाते हैं, अब आगे से रूट छूटेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स। बात समझ रहे हैं सभी। रूट के अंदर वाले को जब हम x मानते हैं बच्चों, रूट के अंदर वाले को जब हम x मानते हैं तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, 1/2 रूट x हो जाएगा गुना 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x ये हो जाएगा 2x। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हुआ ऊपर में 1 गुने x और नीचे में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन है। देखिए तो सभी बच्चों, बताइए सभी कौन सा ऑप्शन हुआ जी। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सरल करेंगे। जब कभी भी डिफरेंशिएशन या आगे पढ़ने वाले इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी उपस्थित हो तो इस केस में आप सबसे पहले उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मींस जब यहाँ सेग है तो सेगे इनवर्स में बदलिए, टेन है तो टेने इनवर्स में बदलिए। तो यहाँ सेग है, यहाँ टेन इनवर्स है, तो इस टेन इनवर्स को सेग इनवर्स में कैसे बदलते हैं देख लीजिए। यहाँ पर बता चुके हैं, त्रिभुज बना करके बता दे रहे हैं। ये टेन इनवर्स होता है p बाय बी, तो p हो गया आपका ये, p हो गया आपका कौन सा, p हो गया ये और b हो गया 1, तो h निकाल लेते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पी बी एच सब मालूम। तो सेग इनवर्स में इसको बदलने के लिए सेग इनवर्स लिखेंगे और सेग होता है h बाय बी, तो h बाय बी लिख दीजिए। अब सेग सेग इनवर्स हट जाता है, ये हो जाता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फाइनल आंसर हो गया आपको x बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो किसके बराबर है, ये है ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ओके चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर जरा गौर फरमाइएगा।
24 पर गौर फरमाइए। 24 देखिए कितना सिंपल है। जिस टाइप का क्वेश्चन रहता है सब टाइप का, तो सब टाइप का बनेगा। कुछ आसान भी होगा, कुछ कठिन भी आएगा, डोंट वरी। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाई। इसका डिफरेंशिएशन, ये तो फॉर्मूले है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आइए फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दीजिए, कैसा प्रश्न है। कह रहा है y प्लस एक्स इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स, तो dy बट्टा dx का मान क्या होगा। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है बच्चों, गिवन y प्लस एक्स इक्वल टू साइन y प्लस एक्स, आपको क्या निकालना है, dy बटे dx का मान। तो डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर dy बटे dx, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ऐसे होगा। और यहाँ चेन रूल d साइन y प्लस एक्स बटे d साइन छूटेगा तो y प्लस एक्स होगा, गुना d y प्लस एक्स, और नीचे में क्या होगा dx। एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर dy बटे dx इक्वल टू, ये देखो इसका प्लस 1 हो जाएगा। और साइन के लिए जब इसको हम थीटा मानेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये हो जाएगा cos, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट दीजिएगा और इस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बटे dx, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब इसको इससे भी गुना करना है और इसको इससे भी गुना करना है, तब dy बटे dx वाले को एक तरफ लेंगे और उस साइड भेज देते हैं, है ना। यही काम में करते हैं। तो चलिए करते हैं आगे, आगे बढ़ाते हैं इसको, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये हो जाएगा dy बटे dx प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा cos y प्लस एक्स इंटू dy बटे dx, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos y प्लस एक्स। बात समझ पा रहे हैं, ये हो जाएगा। अब dy बटे dx वाले टर्म को एक तरफ लाइए, ये रहा dy बटे dx वाला टर्म और ये है, इसको जब इधर लाएंगे और dy बटे dx कॉमन ले लेंगे मेरे बच्चों, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, इधर आएगा तो माइनस cos y प्लस एक्स। समझ पा रहे हैं, dy बटे dx वाला टर्म को इधर लाएंगे और dy बटे dx कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 और यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस में, इसको उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा cos y प्लस एक्स माइनस 1। अब dy बटे dx का मान क्या हो जाएगा, dy बटे dx का वैल्यू हो जाएगा, dy बटे dx इक्वल टू हो जाएगा, गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y प्लस एक्स माइनस 1 बटे यहाँ 1 माइनस cos y प्लस एक्स। बात समझ रहे हैं, यही हुआ इसका आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन देखा जाए भाई, ऑप्शन देखिए कौन सा है, 1 माइनस cos y प्लस एक्स, 1 माइनस cos y प्लस एक्स, और यहाँ पर है cos, अच्छा 1 पहले है, इसको भी माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, लेकिन ऑप्शनों में मिस्टेक है, ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos y प्लस एक्स, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस cos, अच्छा एक मिनट, cos y प्लस एक्स। और देखिए यहाँ तो कैंसिल हो रहा है भाई, यहाँ तो कैंसिल हो रहा है, देखिए ना, यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, ऊपर भी 1 माइनस cos y प्लस एक्स, नीचे भी 1 माइनस cos y प्लस एक्स। इस प्रकार से अगर ये और ये कैंसिल हो जाता है तो ये माइनस और ये 1, फाइनल आंसर कितना हो गया, -1। तो आप लोग को कौन सा ऑप्शन आया बताओ भाई। मंटू प्रजापति, मंटू प्रजापति सी। चलिए सी है क्या, -1। देखा जाए एक बार,
-1 सी है। बहुत अच्छा मंटू प्रजापति, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, -1 सही आंसर हुआ। एनी प्रॉब्लम? ये बिल्कुल सही है, तो सी को लॉक किया जाए। ठीक है, बिल्कुल सर। चलो विकास रुपेश जी, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छा। आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाल ही में पढ़ाए हैं, कल भी पढ़ाए थे सर। कल से क्लास आ सकते हैं? बिल्कुल आइए, क्लास बिल्कुल चालू हो गया है, ऑफलाइन क्लास चालू हो गया है। बताइए इसका ऑप्शन, देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के लिए है, देखते हैं इसका कौन सही जवाब पहले भेजता है। बी, गोलू कुमार का जवाब बी है। मंटू प्रजापति बी, पीयूष बी, रानी सी, पीयूष बी, चंदा कुमारी बी, सूरज बी। बहुत सारे स्टूडेंट का बी आ रहा है, इसका मतलब बी है। केवल मिथुन का ए आया है, क्या बात है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पार्टी को छोड़िए। अब पहले की जैसे पार्टी नहीं, अब एनसीईआरटी, पार्टी नहीं एनसीईआरटी, है ना। चलिए y इक्वल टू a टू द पावर x, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y बाय dx2 का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या होता है। तैयार हो जाइए सभी बच्चे। तो y इक्वल टू दिया हुआ है a टू द पावर x। कल सभी स्टूडेंट टेस्ट में भाग लीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट में जरूर आप सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट होइए, चाहे मार्क्स कम आए या ज्यादा, ठीक है ना। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों एक बार, तो dy बट्टे dx, इधर भी d बट्टे dx लगाएंगे ना, ये हो रहा a टू द पावर x। अच्छा, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे बच्चों, बताइए। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू log a। ओके, अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग। ये समझाने के लिए लिखते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्टिव बन जाएगा, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जो हम डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, तो इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाय dx2। अब यहाँ पर देखो बच्चों, log a कांस्टेंट है, याद रखना इस बात को जरूर आप लोग याद रखें। अगर यहाँ पर वेरिएबल हो ना, अगर यहाँ पर वेरिएबल हो, चर राशि हो, तो ये टोटल वेरिएबल होगा। अगर यहाँ पर कांस्टेंट हो तो ये टोटल कांस्टेंट होगा। अगर लॉग में कहीं भी वेरिएबल है तो उस टोटल को वेरिएबल समझेंगे, अगर लॉग में कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट समझेंगे टोटल को। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बउआ, लॉग ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करके d बट्टे dx लगाते हैं, तो ये हो जाएगा फिर d बट्टे dx, और ये हो जाएगा a टू द पावर x। एनी प्रॉब्लम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाय dx2, इस प्रकार से आपको ये रहा log a, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x इनटू log a, है ना। अब देखो बबुआ, log a गुने log a, log a इनटू log a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log a का होल स्क्वायर, log a का होल स्क्वायर इनटू a टू द पावर x। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई, बी, a टू द पावर x इंटू log a का होल स्क्वायर। वाह, आप लोग का जवाब तो बिल्कुल सही निकला। चलिए, पढ़ाकू स्टूडेंट है आप लोग, मेहनती है, मेहनत कर लिए हैं पहले ही आप लोग अपने कंसेप्ट को तगड़ा बनाए हैं, और तगड़ा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट अवश्य दें। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है, लेकिन जब केवल कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है वंदना। बट यहाँ पर कांस्टेंट है, इसके साथ ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर करके वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके वंदना सिंह, समझ में आ गया। कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट का 0 होता है, बट जब कोई कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल भी होता है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये तरीका हुआ। तो बताइए इस क्वेश्चन से आप सभी स्टूडेंट सहमत हैं, समझ में आया सबको।
समझ में आ रहा है सबको? जल्दी से बताओ। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। अब 27 पर ध्यान दीजिएगा। 27 पर ये क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा। ऐसा क्वेश्चन हम आपको क्लास में भी बताए थे, ऑनलाइन क्लास में जब थ्योरी चल रहा था तब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम एग्जांपल दिए थे, प्रॉब्लम बताए हुए हैं। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा है। तो कुछ बच्चे करें इसमें ऑप्शन नंबर सी, धनंजय कुमार ऑप्शन सी, नवीन सिंह ए, विमलेश गणेश रॉय सी। मैथ इज सो सिंपल, वाह क्या बात है। मतलब अब आप लोग को मैथ से प्यार हो गया है ना। मैथ से अगर प्यार हो गया है तो जल्दी से लाइक करो सभी बच्चे, प्यार बरसाइए। लाइक करना मतलब प्यार बरसाना। सभी बच्चों अपने बड़े भाई को प्यार बरसाओ और पढ़ाई में मन लगाओ, ठीक है। आइए देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं। जो दिया हुआ है ना, जो गिवन है उस पर ध्यान दीजिए। यहां से हम फिर से इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x प्लस सो ऑन इनफिनिट है ना। देखिए e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x कहां तक है? इन्फिनिटी तक है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इनफिनिट सीरीज वाला तो ध्यान दीजिएगा कहां पर हम क्या करते हैं। अच्छा इसमें बच्चों कितना टर्म है बताओ कोई जल्दी से। इसमें कितना टर्म है? इसमें 3 टर्म है या इनफिनिट टर्म है? जल्दी बोलो। इसमें देखिए e टू द पावर x, इसके पावर में फिर e टू द पावर x, इसके पावर में प्लस करके फिर e टू द पावर x, फिर वही आता e टू द पावर x। इसमें नंबर ऑफ टर्म इज इन्फिनिटिव। जब कभी भी इनफिनिट टर्म होता है प्यारे बच्चों तो इस केस में यहाँ देखिए अगर हम इसको ढक लें या डिलीट कर दें तो आपको वही मिलेगा। अभी भी यह किसके बराबर? y के बराबर है। अगर इस टर्म को हम डिलीट कर लेते हैं तो भी वह पहले के जैसा ही y के बराबर। ऐसा नहीं कि सर जी इसमें 3 टर्म पहले था एक टर्म डिलीट हो गया, तो वैसा नहीं है। इसमें अनंत पद है, इनफिनिट टर्म है। इनफिनिट टर्म में से एक टर्म को हटने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है ना। इसलिए याद रखिए कि अभी ये टोटल किसके बराबर? y के बराबर। अगर इसमें से इसको हम डिलीट करते हैं तो जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो भी वैसा ही है, e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x बीच में प्लस वैसा ही है। तो ये अभी किसके बराबर? y के बराबर। मींस इसके बदले आप y का प्रयोग कर सकते हो, कर सकते हैं ना। तो इसके बदले हम y लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तब ये हो जाएगा y इक्वल टू ई टू द पावर x, इसके बदले हम यूज करेंगे y। एनी प्रॉब्लम? अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें केवल इतना ही समझने वाली बात है, यहीं पर कंसेप्ट है, उसके बाद तो वेरी सिंपल है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं और बहुत ऑप्शन ए भी बता रहे हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है, जब कभी भी पावर में वेरिएबल हो तो लॉग ही लेंगे। याद है बच्चों, पावर में वेरिएबल हो तो लॉग ही लेंगे। तो चलिए लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब हम लॉग लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा लॉग y और इधर हो जाएगा लॉग e टू द पावर x प्लस y, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर्टी लॉग a टू द पावर m क्या होता है? m इंटू लॉग a होता है ना। मीन्स पावर पीछे आता है तो ये पावर हो जाएगा यहाँ पर लॉग y इक्वल टू, ये पीछे आ जाएगा तो x प्लस y इंटू में हो जाएगा लॉग e। और लॉग e का वैल्यू कितना होता है? लॉग e का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। लॉग e का वैल्यू कितना होता है बबुआ? लॉग e का वैल्यू 1 होता है। लॉग e का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा लॉग y और इस साइड हो जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई इसका वैल्यू 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं प्यारे बच्चों तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y इंटू dy बटे dx। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। उसके बाद dy बटे dx वाले टर्म को LHS मिलाते हैं और बाकी को RHS भेज देते हैं।
ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और ये इधर से इधर आया तो माइनस डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1। अब डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेने का बच्चों, जब हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए आपने को क्या मिलेगा, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेने पर 1/y माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बट्टे 1 करके कैलकुलेट करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस y बट्टे y इक्वल टू 1। इसको उस साइड भेजेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू जो नीचे में है वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब भाग वाला गुना, गुना वाला भाग, ये हो जाएगा y बट्टे 1 माइनस y। यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हुआ, देखते हैं आप लोग का सही हुआ या गलत हुआ। ऑप्शन नंबर y बट्टे 1 माइनस y, ऑप्शन नंबर y बट्टे 1 माइनस y है, ये ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। 1 माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे सी को लॉक किया जाए, सी होगा भाई, y बट्टे 1 माइनस वाई। ठीक है, हर बार में गड़बड़ मत करना, 1 माइनस वाई है। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आप लोग का। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। 27 के बाद अगला प्रॉब्लम, ये देखो, इसका जवाब दीजिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, लॉग ऑफ लॉग एक्स, मतलब इसमें देखिए कितना लॉग लगा हुआ है, एक्स में 3 जगह लॉग लगा हुआ है। इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम देखते हैं कितने स्टूडेंट जवाब देते हैं सही सही, कितने स्टूडेंट इसका सही सही जवाब देते हैं। अगर आप लोग बनाए होंगे बुक से तो जरूर कहेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए आप इसको डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हैं। डायरेक्ट कैसे जवाब देंगे तो जरा गौर फरमाइएगा। लॉग ऑफ लॉग एक्स है, ध्यान दीजिएगा सभी, डायरेक्ट पहले, उसके बाद हम फिर मेथड से भी। अगर इस लॉग के लिए, ध्यान दीजिएगा, इस लॉग के लिए अगर हम इसको x मानेंगे तो dy बटे dx बराबर क्या होगा बबुआ। अगर इस लॉग के लिए इसको x माना जाए तो लॉग के लिए x मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x मींस 1/log ऑफ log x होगा। उसके बाद ये हट जाएगा, फिर इस log के लिए इसको x माना जाएगा तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये हो जाएगा log x। फिर इस log के लिए आप इसको मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी फाइनली आंसर आ गया इसका 1 बटे, पहले इसको लिखिए, ये x इंटू log x इंटू log ऑफ log x। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, x इंटू log x इंटू log x। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब दिया है। धनंजय, गोलू, सतीश, रविशंकर, सभी बच्चे का आंसर फटाफट सही मिल रहा है, जवाब पूरा मन खुश हो जा रहा है इस तरह से जवाब देता है तब। ठीक है ना, सभी बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए तो लॉक हो गया। ठीक है ना, चलिए और इसमें अगर किसी को कहीं से दिक्कत है तो बोलिए, एक बार फिर से हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। चेन रूल है, बिल्कुल चेन रूल, कितनों लॉग लगा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है हमारे बच्चों को। लॉग के लिए इसको x मानेंगे, क्योंकि चेन रूल में क्या लिखते, पूरे में d लगाते, फिर आगे से लॉग छोड़ करके नीचे लिखते, फिर नीचे को ऊपर ले जाते, फिर आगे से लॉग छोड़ के नीचे लिखते, नीचे को ऊपर ले जाते। ऐसा ही काम करते हैं, और ऐसा काम तब तक करते रहते हैं जब तक कि नीचे में dx ना आ जाए। तो यहाँ पर लॉग के लिए जब इसको x मानेंगे, और फरमाना लॉग के लिए इसको x मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बोले तो 1/log x। ठीक है, फिर इस लॉग से अब कोई मतलब नहीं। अब इस log के लिए इसको x मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, मतलब 1/log x। फिर इससे भी कोई मतलब नहीं। अब रहा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, अब log को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएशन 1, है ना। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, इसको सिस्टम में लिख दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर जरा ध्यान देंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 29, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं इसमें किसका जवाब पहले आता है। 29 ब्यूटी सुप्रिया सिंह,
मंटू प्रजापति सी बता रहे हैं, गोलू डी बता रहे हैं, गौतम बी, मतलब सबका कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्या बात है। 29 का सी, कुछ बच्चे बी भी बोल रहे हैं। इसलिए अभी देखिए, तुक्का मत मारिए तुक्का कम मार जाता है, तुक्का अभी मत मारिए, अभी सीखने का टाइम है ना, अभी पूरा बनाइए, सीखिए, कोई दिक्कत होता है तो पूछिए। हम आप लोग को डिफरेंशिएशन कंप्लीट किए हैं, लगभग कंप्लीट। हाँ, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो कल किसी टाइम बता देंगे। और कल 7 बजे आप लोग का टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। जितने भी ऑनलाइन टेस्ट देने वाले श्रद्धालु हैं, जितने भी ऑनलाइन टेस्ट देने वाले श्रद्धालु हैं, सुन लीजिए नोटिस। सबसे पहले तो वह आइडियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें बैच कोड, जब भी आपको बैच कोड मांगेगा तो बैच कोड डालिएगा 1222। बैच कोड कितना डालेंगे? 1222। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए बैच कोड 1222 डालिएगा, बैच में जुड़ जाइएगा। जब बैच में जुड़ जाइएगा आप तो टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है और कल 7 बजे पक्का, 7 तारीख को 7 बजे शाम में आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। 1 घंटा का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन होगा, सारा ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, चलिए देखिए, बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला हम इस साइड लिखते हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। इस बात से सहमत है सभी बच्चों को ये बात पता है ना? तो चलिए, पहले जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जहां फॉर्मूला लगने वाला है वहां फॉर्मूला लगा दीजिए। तो y बराबर क्या है बबुआ? रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट्टे में 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल होगा और y बराबर cos स्क्वायर बट्टे sin स्क्वायर, कितना? ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा और y बराबर हो जाएगा cot थीटा। ओके, y बराबर क्या हो जाएगा? cot थीटा। एनी प्रॉब्लम? अब देखो क्या कहता है, इसका डिफरेंशिएशन कितना पर? थीटा बराबर 3π/4 पर। इसका डिफरेंशिएशन थीटा बराबर 3π/4 पर आपको मालूम करना है। तो इसको पहले डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन dy बटे डी थीटा और cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है यदि y बराबर इतना दिया हुआ है तो थीटा बराबर 3π/4 पर dy बट्टे dx ज्ञात कीजिए। यहाँ पर dy बट्टे थीटा होगा, dy बट्टे डी थीटा ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे? dy बट्टे डी थीटा तो ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन किस बिंदु पर दिया हुआ है? थीटा इक्वल टू 3π/4 पर। तो अब हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 3π/4 पर dy बट्टे डी थीटा निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ 3π/4, जहां जहां थीटा है वहां वहां 3π/4 रखना है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर 3π/4, कोसेक स्क्वायर 3π/4। बताइए बच्चों, कोसेक 3π/4, 3π/4 का मतलब कितना हुआ? कोसेक 3π/4 का मतलब कितना होता है जी? 3π/4 मतलब 135 डिग्री। और कोसेक 135 का मान कितना होता है? कोसेक 135 का मान कितना होता है? जल्दी बोलो। ये होता है √2 होता है, √2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर 2। यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन में -2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। देखते हैं कितने स्टूडेंट ए दिए हुए हैं इसमें। ऑप्शन सर कोचिंग कब ओपन होगा? ओपन है पूजा कुमारी। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डी दिए हुए थे। डी कैसे दे दिया आप लोग? हमको समझ में नहीं आता है।
डी डी डी, बहुत सारे स्टूडेंट का ऑप्शन डी था। इसका मतलब 135 का मान मालूम नहीं होगा, इसलिए जो मर्जी हुआ दे दिया। तो डी नहीं होगा, कंफर्म हो ना सभी? एक बार देख लो फिर से, एक बार फिर से देख लीजिए। यहां पर पहले हम इसका फॉर्मूला अप्लाई किए, ठीक है? तो ये हो गया कॉट, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब थीटा इक्वल टू 3π/4 रख दीजिए, तो कोसेक 3π/4 का मान कितना होता है? कोसेक 3π/4 मतलब 135, और कोसेक 135 मतलब 180 से कम करेंगे, तुलना करेंगे तो ये होता है 45। तो कोसेक 45 का मान, तो साइन 45 का उल्टा, साइन 45 होता है 1/√2, उसको उल्टा देंगे तो √2 का स्क्वायर, इस प्रकार से -2। आप लोग को याद दिलवाए थे, याद करवाए थे बहुत अच्छे तरीका से, याद नहीं दिमाग में सेट करने के लिए सिखा दिए थे कि कैसे हम मान याद रखेंगे 0 से 180 या कितना भी डिग्री का मान, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। इसका जवाब तो सब दे देगा, इसका जवाब तो सब दे देगा, हमें उम्मीद है इसका जवाब सभी दे देगा। बी, हाँ बिल्कुल सही। देखो इसका ट्रिक बताए हैं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए, रूट अंडर एफ एक्स, रूट अंडर एफ एक्स, रूट अंडर एफ एक्स, इस तरह का ट्रिक बताए हुए थे। एक ही चीज अगर रूट के अंदर में बार बार आए, बार बार रिपीट करे, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, जो बार बार रिपीट करता है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में, तो बार बार डिफरेंशिएशन क्या करता है? साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x ऊपर में, और नीचे में हमेशा 2y-1, नीचे में क्या होता है? हमेशा 2y-1। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, थोड़ा सा, चूंकि हमको फिर अगला पेज लेना है, इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब 31 नंबर से शुरू कर रहे हैं। आइए देखिए, दिख रहा है जी? अच्छे से दिख रहा है? संजीव कुमार, ये कौन सा बहाना बना रहा है? सर जी खाना बनाने जा रहे हैं, छोड़ दीजिए। तोरा कहने से हम खाना बनाना पढ़ाना छोड़ देंगे रे? हैं? बोले ना ये रिवीजन चल रहा है, ये रिवीजन चल रहा है, कल टेस्ट है, तो तुम्हारे हिसाब से जब हम छोड़ देंगे तो फिर कैसे होगा? कल टेस्ट है, अभी पढ़ लो, उसके बाद कुछ होगा, है ना? कल टेस्ट है 7 बजे, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस बट्टे साइन है, 1 माइनस कॉस बट्टे साइन है, ठीक है? तो सबसे पहले tan इनवर्स है, तो इसको हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि tan के फॉर्म में ना आ जाए। आपको ट्रिक बताए हैं, टेक्निक बताए हैं, जब कभी भी यहाँ पर tan इनवर्स रहे तो अंदर को तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि tan के फॉर्म में ना आ जाए। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा गौर फरमाना। कुछ बच्चे ऑप्शन भी दे दिए हैं, जैसे कि SN चौपाल, वंदना सिंह, इस सब का आंसर आ गया है। देखते हैं क्या आता है। रितेश मिश्रा आंसर दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में आता हो तो इस केस में सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं जरा ध्यान दीजिए। हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, इस पर मेरा रफ वर्क होगा, इस पर कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला क्या होता है? ये होता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2।
बात समझ रहे हैं, ये होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा सभी, y इक्वल टू टेन इनवर्स है ना, तो टेन इनवर्स रहने दीजिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे में क्या होगा बबुआ, तो देख लो यहाँ पर है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, सही है, ये हो गया। अब इसमें देखो कौन कौन कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर एक तो साइन एक्स बाय 2, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों टेन इनवर्स, यहाँ साइन एक्स बाय 2, यहाँ कॉस एक्स बाय 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन एक्स बाय 2। बोलो कहीं से किसी को कस्टम, अब बताइए टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर, यहाँ दिल से दिल मिल रहा है इसलिए बात बन जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, ये प्रॉपर्टी तो सबको पता है ना, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा, ओके, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा के जगह पे यहाँ कितना है एक्स बाय 2, तो y इक्वल टू एक्स बाय 2। अब एक बात जरा ध्यान दीजिएगा अच्छा से, देखिए अगर आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते तो इसको कितना कठिन बुझाता, टेन इनवर्स का करो चेन रूल से, फिर तो इसलिए जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिए और ये कैंसिल हो गया। अब देखो कितना सिंपल हो गया, x बाय 2, इसका आसान से डिफरेंशिएशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलित करने पर ये y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 बाय 2 है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी 1 बाय 2 इंटू 1, फाइनल आंसर कितना हो गया 1 बाय 2। तो ऑप्शन बताइए कौन सा हुआ, कौन सा ऑप्शन होगा 1 बाय 2, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। एनी प्रॉब्लम, बोलो कोई, क्या आप सभी लिख लिए? चलिए तो अगला प्रॉब्लम ये है, ये क्वेश्चन भी हम आप लोग को सॉल्यूशन किए हुए थे मेन बैच में, मेन बैच में सॉल्यूशन किए थे। रोशन कुमार कह रहा है सर टेस्ट कहाँ होता है, टेस्ट होगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, इसमें डिफरेंशिएशन का टेस्ट होगा, एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, इसमें लिंक बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, और 7 बजे पक्का आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट इंड होते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कितना मार्क आया। ओके चलिए देखिए, अब यहाँ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, इसको दो तरीका से कर सकते हैं। ऐसे इसका आंसर हम आप लोग को बता दिए थे कि क्या होगा, बताइए तो डी, वाह सबको याद है, बहुत अच्छा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर दिए थे, अगर फिर से आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए देखिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वेरी सिंपल, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, इसलिए पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं, साइन वाई डी बटे डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई, यहाँ पर डी साइन ए प्लस वाई, और नीचे क्या होगा, तो डी साइन हटेगा ए प्लस वाई गुना डी ए प्लस वाई बटे डी एक्स। ओके, यहाँ साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। क्यों पता है, इसलिए कि यहाँ पर देखो y और यहाँ x है, जब डिफरेंट रहता है तो डी वाई बटे डी एक्स से गुना भी होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो साइन के लिए इसको थीटा माना जाए तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा cos थीटा, यानी cos a प्लस वाई इंटू ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। यहां से
यहां से क्या हो जाएगा फिर dy बटे dx। इसमें कुछ छूटा है क्या रे? यहां पर sin y का डिफरेंशिएशन cos y इंटू dy बटे dx, और यहां पर sin a प्लस y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin का cos a प्लस y और इस a का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है ना, 0 हो जाएगा। प्लस में यहां पर y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx, यहाँ dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बटे dx। अगर हम इधर ला करके इसको इधर भेजते हैं, ये हो जाएगा cos y माइनस cos a प्लस y, और इस साइड हो जाएगा 0, यानी dy बटे dx बराबर हो गया 0। इसमें देखो कुछ मिसप्रिंट था, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके जवाब दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन को सॉल्व करके जवाब दीजिएगा। इसमें कुछ मिस्टेक था, शायद लिखने में कहीं मिसप्रिंट कर दिया होगा। ऐसे हम देख लेते हैं कहाँ क्या मिसप्रिंट है। हमारी टाइपराइटर जो है ना, कभी कभी मिस्टेक कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। हाँ, यहाँ पर x छूट गया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x छोड़ दिया हमारे टाइपिंग मास्टर ने, जिसके वजह से ऐसा हुआ। अगर x रहता तो ऑप्शन नंबर डी होता, बट x नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। दोनों बात समझ में आ गया? ठीक है, ये है बुक डॉक्टर केसी सिन्हा। ठीक है, तो हम जो ऑब्जेक्टिव बनवाए थे ना, उसमें सब दिए हैं, लेकिन अब मिसप्रिंट हो गया बच्चा से, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम देखिए प्यारे बच्चों, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए कंसेप्ट लगाइए कि इस इनवर्स को पहले सिंपलीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले बताइए, सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स, इसलिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कॉस इनवर्स ये 2x स्क्वायर माइनस 1। एनी प्रॉब्लम बताइए, कहीं से कोई दिक्कत? y इक्वल टू सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स, यहां भी उल्टा देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x का। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला बताए हैं। cos इनवर्स के फॉर्म में भी होता है, sin इनवर्स के भी फॉर्म में होता है। ये होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो अब ये आ गया फॉर्मूला जिसका है, उसके जगह पे वो लिख दीजिए। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx, यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनल हो गया -2 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हुआ भाई, -2 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए तो 33 का ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, आप लोग का जवाब भी सी ही है। रितेश मिश्रा का ए है जो कि गलती हो गया, बाकी सबका सी है। बहुत अच्छा भाई, इसी तरह से बनाइए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर ध्यान दीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.2 का। जरा गौर फरमाना, ठीक है। एनसीईआरटी ये प्रश्न एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इसको ऑब्जेक्टिव में डाल दिए हैं। हम आपको बोले थे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में केवल इतना ही फर्क है कि सब्जेक्टिव में आंसर आपको
दिया हुआ नहीं रहता है और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन के रूप में आंसर दिया हुआ रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। बहुत सारे बच्चे तो देखते ही आंसर दे देते हैं, हमारे टैलेंट स्टूडेंट सब, लेकिन कुछ बच्चे से नहीं हो पाता है। ठीक है, जरूर बता देंगे प्रकाश कुमार, आपका सॉल्यूशन जो भी है वो भी हो जाएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। अच्छा देखो, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये किसी का फॉर्मूला है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? ये फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स x का। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो हम यहाँ लिखते हैं 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये हम पीछे लिखा चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो हम आपको स्टार्टिंग में भी बोले थे कि जिस स्टूडेंट का ट्रिग्नोमेट्री जितना तगड़ा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उसका कैलकुलस उतना ही स्ट्रांग होगा, है ना। तो ये 3 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर देना है। ये पहले फॉर्मूला हो गया 3 साइन इनवर्स x का। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेरी सिंपल, सो सिंपल, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बटे dx, और ये 3 इस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हो गया 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 34 का ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए, सबका जवाब ए आ रहा है, बहुत अच्छा, सबका ऑप्शन ए आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर गौर फरमाइए, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पहले सेक इनवर्स, जब कभी भी साइन कॉस और टेन से अलग रहेगा तो उसको प्रयास करिएगा कि साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करने का। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सेक इनवर्स का उल्टा होता है कॉस इनवर्स। क्या होता है सेक इनवर्स का उल्टा? कॉस इनवर्स। तो यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों, y इक्वल टू हो जाएगा, ये जो सेक इनवर्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम उल्टा देंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। y इक्वल टू कॉस इनवर्स, उल्टाइए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स अगर ऐसा रहता, देखिए 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला बताए थे, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला बताए थे बच्चों, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला बताए थे। एक बताए थे साइन इनवर्स के फॉर्म में, साइन इनवर्स के फॉर्म में ऐसा बताए थे 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के फॉर्म में बताए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स के फॉर्म में बताए थे 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा ही था। देखो यहाँ पर देखने से कुछ जरूर आप लोग को पता चल गया होगा कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो कुछ बात बनेगा। cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, कम ऑन इधर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर में, ऊपर में जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो देखिएगा क्या होगा, जरा गौर फरमाना। तो y इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों cos इनवर्स, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा तो लिख ही सकते हैं, बोलो भाई। cos इनवर्स माइनस, अब इस टोटल को x मान लेते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कि cos इनवर्स माइनस x का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स, एक मिनट, cos इनवर्स इस माइनस के वजह से पाई माइनस होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा y इक्वल टू पाई माइनस, ये बताइए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है किसका, तो 2 tan इनवर्स x का। तो हम इसके जगह पे 2 tan इनवर्स x का यूज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, सिंपल। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों, तो dy बटा dx, पाई इज कांस्टेंट सो इट्स डिफरेंशिएशन इज 0 एंड 2 इज कांस्टेंट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया सभी को? तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? देखो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाइयों? देखो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। फिर से शिवम कुमार रोहित कर रहा है फिर से। पहली दफा में समझा करो, एक दफा और बता देते हैं इसे। देखिए फिर से, जब कभी भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स से डिफरेंट आए तो प्रयास करिए कि उसको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देने के लिए। तो हम यहाँ पर सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलने के लिए उल्टा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स। तो सेक इनवर्स को उल्टा दिए, कॉस इनवर्स। उल्टाने का मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ओके, अब यहाँ पर हम देखें इस फॉर्मूला से कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता, ये फॉर्मूला हो जाता 2 tan इनवर्स x का। बट यहाँ उल्टा कुछ लग रहा है, 1 माइनस होना चाहिए था, यहाँ एक्स स्क्वायर -1 है। इसलिए हम करेंगे क्या? तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हम बच्चों माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये देखो cos इनवर्स, इस टोटल को एक मानो, इस टोटल को एक x के जैसा ट्रीट कीजिए। तो cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या होता है बच्चों? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसको एक्स माने वो लिख दीजिए। अब देखो बच्चों, पाई माइनस ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, वहां लिख चुके हैं। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स का। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी बटा डी एक्स, कॉन्स्टेंट है पाई, इसका 0, और ये इस तरह से आंसर हो गया। ओके, बताइए इसमें कहीं से किसी को डाउट, किसी बबुआ को कहीं से कस्टम नहीं ना? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। पहले x टू द पावर 5 का x क्यूब के सापेक्ष अवकल गुणांक मतलब डीसी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करिए। मींस फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब। ओके, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं कौन करके जवाब देता है। पहले जिसका गलती हो गया वो गलती से सीखिए। गलती होना ये प्रकृति है, और गलती होना प्रकृति है, भूल होना प्रकृति है, और इसे ठीक लेना, इसे स्वीकार कर लेना संस्कृति है, और इस भूल से कुछ सीख लेना ये आपका प्रगति है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जवाब आ रहा है सभी बच्चे का। तो देखते हैं क्या होता है वास्तव में। आपको कंसेप्ट दिए थे, जब कभी भी दो वेरिएबल रहे तो एक को u मानने का और दूसरे को v मानने का। तो u बराबर हम मान लेंगे x टू द पावर 5 और v बराबर मान लेंगे x क्यूब। जिसके सापेक्ष कहे उसे v मानिए, और जिसका डिफरेंशिएशन कहे उसे u मानिए। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है du बटे dv इक्वल टू व्हाट? कैसे? देख लीजिए, ये कह रहा है x5 का डिफरेंशिएशन x क्यूब के सापेक्ष, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष, मतलब u का डिफरेंशिएशन v के सापेक्ष। और इसको क्या पढ़ते हैं? u का डिफरेंशिएशन v के सापेक्ष पढ़ते ही हैं। तो इस तरीके से हमें du बटे dv निकालना है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। कैसा हो गया बच्चों? पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। और पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? चलिए देखिए, u और v मानकर यहाँ पैरामीटर x हो गया, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलित करने पर ये हो जाएगा du बटे dx। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, और यहाँ dv बटे dx क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। कौन फॉर्मूला से जी? ये d बाय dx, x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है ना? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ n मतलब 5 इंटू पावर में एक कम करेंगे, इस तरह से हो गया। अब क्या करते हैं? 9 आपको निकालना क्या है बबुआ? तो du बटे dv निकालना है। तो कंसेप्ट दिए थे du बटे dx को पहले लिखने का, du बटे dx डिवाइडेड बाय dv बटे dx। तो du बटे dx कितना निकाल चुके हैं? देखिए 5x टू द पावर 4 और यहाँ 3
एक्स स्क्वायर। जब इसको कट करेंगे ये हो जाएगा 5/3 और यहाँ पर कट करके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हुआ ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। बहुत अच्छा, बहुत पहले ही आप लोग का जवाब आ गया था ऑप्शन नंबर डी को लॉक। देखिए धनंजय कुमार बहुत अच्छा कमेंट करता है, ऑप्शन नंबर डी लिखा और ताला लगा दिया है, लॉक का सिंबल भी दे दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। क्लास बहुत लंबा होने वाला है पेशेंस के साथ, 1 घंटा हुआ है अभी और चलेगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी जिसको लाइफ में कुछ करना है, जिसका कुछ अरमान है, हमें भविष्य में कुछ करना है, वो जुड़े रहते हैं और बाद बाकी जो भी है उसको केवल भोजन पर ध्यान है, भोजन पर। सर जी रात हो गया भोजन करेंगे ठीक है, दुखर सब भोजन करो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दो आइए देखिए y इक्वल टू इस तरह से देने का मतलब ये हुआ, ये x जो है ना, x इसका आर्गुमेंट हुआ और 10 इसका बेस हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर सिंबल टाइपराइटर को ऐसा नहीं मिला होगा तो हम यहां समझा देते हैं इसका मतलब, ठीक है ना। इसका मतलब log ऑफ x टू द बेस 10। ध्यान दीजिएगा, log ऑफ x टू द बेस 10। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आप सभी बबुआ को पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 2 तरीके से। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है नेचुरल के लिए, दोनों फॉर्मूला हम यहां लिखते हैं, यही लिख देते हैं, d/dx log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है कब, जब बेस में कुछ नहीं दिया हो तब। और कुछ नहीं देने का मतलब नेचुरल लॉग है, ये ऑलरेडी बेस में ई रहता ही है, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। ओके, उसके बाद बताए थे बच्चों, जब d/dx और दे दिया जाए कॉमन लॉग, यहाँ पर x और यहाँ पर 10 दे दे, 20 दे दे, a दे दे, है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x पहले कर देना, तब हम देखते हैं इसका बेस क्या है। अगर नेचुरल रहा तो यहीं पर छोड़ते हैं, अगर कॉमन रहा, ये मतलब कॉमन लॉग, लॉग 2 प्रकार का होता है। जो स्टूडेंट लॉग नहीं पढ़े हैं, लॉग का थ्योरी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। और इसमें करते क्या है, ये हो जाएगा log a से गुना, क्या होता है log a से गुना। तो देख लीजिए, अगर यहाँ पर 10 दिया जाए d/dx और ये log x बेस में 10 दे दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x का 1/x और ये 10 है तो यहाँ गुना हो जाएगा log 10 बेस में e। ठीक है, e दे अथवा न दे। और इसको कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है, इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं log e बेस 10 बट्टे में x। ठीक है, ये एक ही बात हुआ, मतलब ये एक ही बात क्यों हुआ, जब ऊपर से नीचे जाता है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/log a और b होता है ना, तो इसको जब ऊपर ले जाएगा तो ये हो जाता है log ba, मतलब बेस के जगह आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के जगह बेस, इंटरचेंज हो जाता है। तो देख लीजिए, आपके ऑप्शन में ये होगा तो ये लगाना और ये होगा तो ये लगाना। ठीक है, हम दोनों चीज इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कल के एग्जाम में ऐसा नहीं रह करके ऐसा ही हो। ठीक है, तो कल का टेस्ट देना कोई भूलेगा नहीं। देखिए तो कौन सा हो जाएगा भाई, 1/x log 10, 1/x log 10, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ये बिल्कुल फॉर्मूला ही है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए, लॉक का सिंबल बहुत अच्छा से देता है धनंजय कुमार। 37 के बाद आइए 38, क्वेश्चन नंबर 38 पर गौर फरमाना। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है भाई, देखो सभी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये एग्जाम्पल में मिलेगा एनसीईआरटी में और केसी सिन्हा बुक में तो है ही। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने बोल रहा है सौरभ गांगुली। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी होता है या नहीं। तो देखा जाए यहाँ पर y इक्वल टू 10 इनवर्स। आप सभी बबुआ को पता है कि 10 इनवर्स x माइनस वाई बट्टे 1 प्लस एक्स वाई किसका फॉर्मूला है, बोलो। 10 इनवर्स x माइनस वाई बट्टे 1 प्लस एक्स वाई किसका फॉर्मूला है। ये आप कहेंगे गुरुजी ये फॉर्मूला है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का। बिल्कुल सही बात, ये 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस 10 इनवर्स यहाँ पर है तो इस अंदर वाले को इस कदर बदलेंगे, जब बाहर में 10 इनवर्स हो बबुआ
तो इस अंदर वाले को इस कदर हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर 10 के फॉर्म में ना आ जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखा जाए यहाँ पर क्या होता है। y बराबर हो जाएगा बच्चों, ये रहा 10 इनवर्स। देखिए हम कैसे यहाँ पर सोचते हैं, यहाँ 1 होना चाहिए ना। समझिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बहुत अच्छे समझाएंगे। ये 1 है, नीचे में 1 होना चाहिए। नीचे में जब 1 होना चाहिए तो यहाँ पर 1 कैसे होगा, इस जगह पे 1 कैसे होगा, जब किसी भी नंबर में उसी नंबर से भाग देते हैं तो 1 होता है, 0 को छोड़ के। किसी भी राशि में अगर उसी राशि से डिवाइड करते हैं तो वहां पर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसके अंदर में b cos x से भाग देंगे प्रत्येक पदों में, अंश और हर में। ठीक है बच्चों, तो b cos x से अंश और हर ऊपर और नीचे में भाग देते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर a cos x है, इसमें भी भाग देना है किससे, तो b cos x से। उसके बाद फिर माइनस यहाँ b sin x है, इसमें भी भाग देंगे किससे, b cos x से, डिवाइडेड बाय यहाँ b cos x है तो इसमें भी भाग देंगे b cos x से, प्लस a sin x है, इसमें भी भाग देंगे किससे, b cos x से। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, क्यों देंगे, समझिए सभी बच्चे। यहाँ पर जो अंदर में है तो इस कंसेप्ट से आपको बताया गया है कि जब बाहर में 10 इनवर्स हो तो अंदर वाले को हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि 10 के फॉर्म में ना आ जाए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर करेंगे ये कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर RHS सॉरी ये नीचे में 1 है, यहाँ 1 बनाने के लिए फॉर्मूला पर सेटिंग करने के लिए यहाँ b cos है ना, तो b cos से अंश और हर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे b cos x से, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। अब देखो बब्बा इसमें कौन कौन कटेगा, जो जो कटेगा उसको काट दीजिए। ये b cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, और यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो पाता है। तो y इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 इनवर्स यहाँ पर a बट्टे b माइनस साइन बट्टे कॉस 10x बट्टे में यहाँ कट करके 1 प्लस इसको ऐसे करते हैं a बट्टे b इंटू साइन बट्टे कॉस 10। अब जरा गौर फरमाओ, यहीं पर बात है, यहीं पर कंसेप्ट है। बच्चों सबको कंसेप्ट समझना नहीं चाहते हैं लगता है, इसलिए स्टूडेंट सब छोड़ दिया है लगता है, बहुत कम हो गया है। चलो देखो कोई बात नहीं, पढ़ने वाले बच्चे जरूर देखते हैं। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स इस तरीके से हम पहले डिवाइड कर दिए। अब देखो बबुआ, जब यहां पर x है ना, जब यहां पर x है और यहाँ y है तो 10 इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस इस दोनों का गुणनफल यहाँ होता है, इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ होता है ना। उसी तरीके से यहाँ देखिए 10 इनवर्स a बट्टे b माइनस 10x, यहाँ 1 प्लस इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर उपस्थित है। इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। 10 इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस एक्स वाई होता है, ये फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। मींस आप इसको मानिए x और इसको मानिए y, इसको आप x मानिए, इसको y मानिए। क्या करें, इसको x मानने का और इसको y मानने का। तो देखिए आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। तो 10 इनवर्स a बट्टे b माइनस 10 इनवर्स y, y की जगह पे क्या है तो 10x है। एनी प्रॉब्लम, y की जगह क्या है बच्चों तो 10x है। ओके, अब देखो इसको y इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स a बट्टे b और यहाँ पर 10 इनवर्स 10x, यहाँ दिन से दिन मिल गया इसलिए बात बन जाएगा, यानी x हो जाएगा।
अब जब यह सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ वेरिएबल रहेगा x रहेगा y रहेगा तो यह वेरिएबल हुआ, जब यहाँ कांस्टेंट रहेगा तो ये टोटल कांस्टेंट हुआ। इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। फाइनल आंसर यहाँ -1 हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी हो गया, जिसका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देखते हैं कुछ बच्चे जवाब भी दिए थे या नहीं।